Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to start our next exercise 6.3. In this exercise we will learn about trigonometric identities. पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक 2025-26 है और इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक इसको हम देखेंगे और इसके टोटल क्वेश्चन जो है 12 हैं, उसमें से हम 1 से लेकर 7 तक इस वीडियो में जो है कंप्लीट हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम 8 से ऑनवर्ड 12 तक हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का टाइम कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है वहाँ से आप देख सकते हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले इसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। जी, सबसे पहले देखें कि ये हमने यहाँ पे ड्रा किया है एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, ये होता है आपके पास एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट हमने पहले भी आपको बताया था, अभी हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। क्वाड्रेंट जो है ये वाला जो बॉक्स है ये एक क्वाड्रेंट है। इसी तरीके से ये वाला जो बॉक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक क्वाड्रेंट है और ये भी और ये भी। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी इन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है जी। तो इन 4 क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो हमने रेशोज पढ़ी थी साइन कॉस टेंजेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी जो है पॉजिटिव होती हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर थीटा लाई कर रहा हो तो साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है और टेन भी पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन जो है वो दोनों नेगेटिव होते हैं। और थर्ड में जो है साइन नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है और टेन जो है वो पॉजिटिव होता है। और इसी तरीके से फोर्थ में जो है साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और टेन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यानी इसका एक फार्मूला भी है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो ये हम नेक्स्ट जो है अगर क्वेश्चन इसमें आएंगे तो उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ये याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो है पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन भी, कॉस भी और टेन भी, और इनके जो उलट हैं रेसिप्रोकल जो हैं वो भी इसमें पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि फाइंड इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक है, मतलब क्या है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और आपने जो है एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो यानी कोई भी एंगल आपको दिया होगा साइन कॉस या इनमें से, तो बाकी जो है आपने फाइंड आउट करने होंगे। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि उसने कहा है कि एंगल थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होता है ना। ठीक है, फर्स्ट वाला बॉक्स, तो थीटा जो है इसमें लाई कर रहा है। ये हमारी इनिशियल साइड होती है और ये जो है ये टर्मिनल साइड होती है। उर्दू में इसे हम इब्तदाई बाजू कहते हैं और इसको इंतहाई बाजू कहते हैं। ठीक है, तो ये इनिशियल साइड है और इसकी टर्मिनल साइड देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। जिसमें आपकी टर्मिनल साइड लाई कर रही होगी थीटा भी उसी में ही लाई करेगा। ठीक है, अब जो है टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो इसका मतलब थीटा भी फर्स्ट में ही लाई कर रहा है। ठीक है, अगर इसको अगर हम देखें कि अगर आपकी जो टर्मिनल साइड है ये यहाँ पे देखें, टर्मिनल साइड देखें पहले ये फर्स्ट में थी, अब ये सेकंड में आ चुके हैं, तो इसका मतलब थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारा जो फोकस होगा वो ये वाला होगा, थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर या अमूद जो है यहाँ से ड्रा कर लूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये देखें तो ये एक ट्राइंगल भी बन रही है। देखें ये एक ट्राइंगल भी बन रही है, यानी जिसे हम उर्दू में मुसल्लस भी कहते हैं। तो ये इसको हम आगे जो है डिटेल से स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एक और चीज़ भी एक ट्रिक मैंने आपको बताया था कि इसको हमने याद कैसे रखना है, साइन कॉस और टेन किस किस के इक्वल होते हैं। सम पीपल हैव, तो इसमें क्या होता है, सम का मतलब साइन होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन कर लें, सम यानी साइन इज इक्वल टू पी ओवर एच, यानी पी ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, फिर करली ब्राउन हेयर कॉस बी ओवर एच। फिर इसमें देखें
T यानी tan इज इक्वल टू P ओवर B। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इसी का हम इसमें यूज़ करेंगे। और ये चीज़ याद रखनी है और ये वाली याद रखनी है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट में हमने इसको ड्रा किया, तो फर्स्ट से हमने एक जो है जो टर्मिनल साइड है वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो एक ट्राई एंगल बन जाती है। तो इस ट्राई एंगल को आगे हम फर्दर जो इसके पार्ट्स आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उसमें हम इसको अलग से ड्रा करेंगे। अब देखें इसी ट्राई एंगल को हमने इस क्वेश्चन में भी ड्रा किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें यहाँ पे ये वाली ट्राई एंगल, यही वाली ट्राई एंगल जो है इसको हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, उसके अंदर हमने इसको एक अलग से निकाल के यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ये देखें ये इसकी ये वाली साइड है, ये परपेंडिकुलर साइड है ये वाली, और ये जो है हाइपोटेन्यूज जो वितर होता है ये वो वाली साइड है। ठीक है, तो अभी हम इसको लेफ्ट करते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में है जी, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 1 है, मतलब थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब जो है पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था और वहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही थी, तो उस ट्राइंगल को हमने अलग से यहाँ पे ड्रा कर लिया है। ठीक है, अब जो है साइन थीटा उसने कहा हुआ है कि साइन थीटा आपके पास 2/3 है। ठीक है, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उसको आपने फाइंड आउट करना है। बाकी कौन सी हैं, यानी कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कॉसिकेंट थीटा है, सीकेंट और कॉट। ठीक है, ये चीज़ें हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमने ट्राइंगल बनाई है इसकी साइडें देख लेते हैं कि इसकी इनकी साइडों का क्या क्या नाम होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 90 का एंगल है, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और एंगल जो थीटा होता है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और बाकी क्या रह गया, ये बेस। ठीक है, इसको हमने बड़े डिटेल से पिछली एक्सरसाइज में जो है डिस्कस किया है। तो यानी 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, इसके सामने परपेंडिकुलर, और बाकी जो है ये बेस रह जाएगा। अब इस पे आ जाए साइन पे। साइन आपको पता है कि साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी सम पीपल में पी आता है और हैव में क्या आता है, एच, यानी ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा हमारे पास क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू था 2/3। ठीक है, और ये होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी ऊपर वाला जो है परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप ट्राइंगल पे आ जाएं, तो यहाँ से हमें देखें दो साइडों की वैल्यूज़ जो है मिल चुकी हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आया है, वो 2 आया। कहाँ से हमने निकाला, जो हमें गिवन थी वैल्यू, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, उसकी हेल्प से हमने यहाँ से निकाला। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 2 आ गया, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया जी, ये आ गया 3। तो इस साइड की जो लेंथ है वो 3 है, और इस वाली साइड की लेंथ जो है वो 2 है। बाकी ये वाली साइड रहेगी, तो ये हम खुद से निकालेंगे। ठीक है, ये जो बेस है इसको हम खुद से फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम एक जो है यूज़ करते हैं जी पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम इसका नाम है। तो इसका यूज़ करके हम जो है जो थर्ड साइड है उसको हम निकाल लिया करेंगे। ठीक है, ये क्या कहता है, ये पैथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ये वाली जो साइड है ना हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर करें, फिर बेस इसका स्क्वायर करें और दोनों को जमा कर दें। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें इस वाली साइड का, और बेस वाली ये जो साइड है बेस, इसका स्क्वायर करें और फिर दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड करने के बाद वो किसके बराबर होती हैं, इसके, यानी ये वाली साइड मिले और ये वाली साइड, दोनों का स्क्वायर करके जमा करें, तब जाके ये वाली साइड बनेगी। ठीक है, तो ये पैथागोरस थ्योरम है, और इसको उर्दू में जो है मसला फिसागोरस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें पता है और बेस का हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर का हमें पता है। इस ट्राइंगल से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज कितना है,
तो हाइपोटेनस की जगह पे हम 3 लगा देंगे, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर भी है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा देंगे, और ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा, प्लस अब b जो है, तो b तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमने फाइंड आउट करना होगा, तो ये b स्क्वायर, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जो है b चाहिए, यानी बेस चाहिए, तो बेस को हम इधर ही रहने देते हैं और इसके साथ जो भी आ रहा है उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड पे, तो ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, इसके साथ प्लस है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू यहाँ पे b स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पे कितने रह गए 5, ठीक है, 5 b का स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमें जो है सिर्फ b चाहिए, बेस चाहिए, तो इसके ऊपर स्क्वायर भी आ रहा है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या किया करते हैं, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लिया करते हैं दोनों साइडों पे, या उर्दू में जो है उसका जज़र ले लिया करते हैं, इधर भी जज़र कर लें इधर भी, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा b, और यहाँ पे क्या रह जाएगा अंडर रूट 5। तो हमें जो है जो बेस की वैल्यू है वो कितनी मिल चुकी है अंडर रूट 5 मिल चुकी है, बेस की जो है वैल्यू हमें अंडर रूट 5 मिल चुकी है, ठीक है। अब दोबारा इस पे आए, अब हमारे पास जो है तीनों साइडें जो है वो तीनों साइडों का हमें मिल चुका है, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, हाइपोटेनस 3 है, और बेस जो है वो अंडर रूट 5 है। अब हमने तीनों साइडें निकाल ली हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कि साइन थीटा हमें उसने बता दिया था, बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने फाइंड आउट कर दी थी। तो कॉस थीटा हमें पता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी करली ब्राउन हेयर। तो b की जगह यानी बेस हमारे पास कितना है अंडर रूट 5 है, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब tan पे आ जाए, tan की जो tan क्या होता था थ्रू करली थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, p ओवर ब्रशिंग b, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2 और बेस की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5, तो यहाँ पे अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन साइन भी हो गया, कॉस और tan, बाकी इसके जो उलट हैं वो आ जाते हैं। उलट में क्या है जी कॉसिकेंट, कॉसिकेंट किसका उलट होता है जी साइन का उलट होता है, ठीक है, कॉसिकेंट जो है वो साइन का उलट होता है। अब साइन में क्या होता है p ओवर h, और कॉसिकेंट में क्या हो जाएगा h ओवर p हो जाएगा, ठीक है। और h की वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 3 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है वो है जी 2। अच्छा, उसके बाद सीकेंट पे आ जाए, सीकेंट किसका उलट होता है कॉस का, तो कॉस की कॉस क्या होता है b ओवर h होता है, तो ये हो जाएगा h ओवर b। तो हाइपोटेनस हमारे पास 3 है और बेस जो है अंडर रूट 5 है। और उसके बाद लास्ट वाला जो है कॉट है, ये किसका उलट होता है tan का, तो tan हमारे पास क्या होता है p ओवर b होता है, तो इसको हम लिख लिया करते हैं b ओवर h। तो बेस हमारे पास कितनी है, यहाँ से आप देख लें बेस अंडर रूट 5 है और हाइपोटेनस कितना है वो है जी 3। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए, एक उसने दी हुई थी और बाकी की जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। कैसे फाइंड आउट की है, एक हमने ट्राइंगल बनाई है, उसमें जो है साइडें की वैल्यूज़ हमने पुट की हैं और थर्ड साइड हमने निकाल ली थी। हमारे पास तीनों साइडें मुकम्मल हो चुकी हैं। ये साइडें मुकम्मल करने के बाद फिर हम क्वेश्चन पे आए, साइन थीटा में पता था और कॉस थीटा हमने निकाल लिया, tan भी निकाल लिया, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट भी हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अभी हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। जी पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 2 में भी वही हमने ट्राइंगल यूज़ किया, वही ये वाली ट्राइंगल हर पार्ट में इसी ट्राइंगल को ही यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। अगर फर्स्ट में कर रहा था तो फर्स्ट यही वाला बन रहा था, वहाँ से हमने इस ट्राइंगल को लिया था, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जी हमारे पास ये है जी 90, पहले इसकी साइडें देख लेते हैं। ये 90 है, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस या वतर होता है, ठीक है। और उसके बाद थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और लास्ट वाला जो बच जाता है उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, कॉस थीटा पे आ जाएं। कॉस हमें पता है करली ब्राउन हेयर, यानी कॉस क्या हो जाता है, बी ओवर एच हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कॉस बी ओवर एच है और यहाँ पे क्या है, 3 ओवर एच है। मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4 था, और ये होता क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो बी की जगह पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और एच की जगह पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, बेस इसकी 4 है, ठीक है, बेस इसकी है जी 4, और हाइपोटेन्यूज कितना है जी, वो है हमारे पास बेस सॉरी 3 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 4 है। तो बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 4 है, और साइड कौन सी रह गई है, ये परपेंडिकुलर वाली। इसको हम जो है फाइंड आउट करेंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इस वाली साइड का स्क्वायर करें और इन दोनों की स्क्वायर करके सम कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हाइपोटेन्यूज है जी, है, तो उसकी वैल्यू क्या है जी 4 का ऊपर स्क्वायर भी करेंगे, और बेस हमें पता है 3 है, तो इसका स्क्वायर भी कर लेंगे, और फिर परपेंडिकुलर का हमें पता नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब ये 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16, और 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा प्लस पी, ठीक है। अब लास्ट में देखें 16, इस 9 को हम इधर लेके आएंगे, यहाँ पे बच जाएगा पी, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 7, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, तो ये बन जाएगा 7 प्लस का 7 बचेगा, और यहाँ पे p का स्क्वायर। अब फिर स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या किया करते हैं, दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट कर लेते हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, √7 इज इक्वल टू पी आ जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमने कितना फाइंड आउट कर लिया है जी, √7 फाइंड आउट किया है, ठीक है। √7 परपेंडिकुलर हमारे पास आ चुका है। अब हमने इसकी साइडें पूरी कर ली हैं। अब नेक्स्ट हम जो है इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह रही है, कॉस तो हमें पता था ऑलरेडी, बाकी जो रह रही है उसको हम देखते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आया जी, √7 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 4। परपेंडिकुलर ओवर बेस है 10 के लिए, तो परपेंडिकुलर √7 है, और बेस जो है वो 3 है। और कॉसिकेंट देख लें, कॉसिकेंट होता है किसका उलट होता है, साइन का उलट होता है। तो साइन में क्या आ रहा है, p ओवर एच, तो ये h ओवर p हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है, और परपेंडिकुलर कितना है, √7 है। और इसी तरीके से सीकेंट होता है कॉस का उलट, तो कॉस b ओवर h होता है, तो ये h ओवर b हो जाएगा, और h यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 है, और b कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और इसमें देख लें b ओवर p है, तो b हमारे पास कितना है 3, और p यहाँ से देख लें 7, √7 आ रहा है। तो ये पार्ट नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पार्ट नंबर 3 में देखें, पार्ट नंबर 3 में देखें जी, हमारे पास tan हमें दिया हुआ है, और इससे हमने जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड करेंगे, कौन सी, साइन, कॉस, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट, ठीक है, ये वाली हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है कि tan जो है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, यानी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो p जो है 1 के बराबर हो जाएगा, b जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो अभी हम इसकी साइडें देख लेते हैं। ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर 1 आ रहा है, तो इसको आप 1 कर लें, बेस जो है वो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कर लें, और बाकी रह गया ये हाइपोटेन्यूज, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो h की वैल्यू, h का तो हमें पता ही नहीं है, बेस का हमें पता है 2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और p जो है, p का भी हमें पता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये h का स्क्वायर यहाँ पे 4 बन जाएगा, और यहाँ पे 1, h का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और यहाँ पे जो है इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे और 5 का भी स्क्वायर रूट करेंगे, बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू √5। अच्छा देखें, इसमें हम जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है।
प्लस माइनस लगाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ जो है प्लस लगा रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं लगा तो इसका मतलब प्लस लगाया जाता है, प्लस ही होता है वो। तो यहाँ पे हम माइनस क्यों नहीं कर रहे? माइनस इसलिए नहीं कर रहे कि ये जो साइडें होती है ना, लेंथ, ये कभी भी माइनस में नहीं होती, ठीक है, ये कभी भी माइनस में नहीं होती। इस वजह से हम इसको पॉजिटिव ही रखते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव में होती है, इस वजह से हम इसको नेगेटिव नहीं ले रहे। तो √5 आ गया, तो हाइपोटेनस कितना आ गया जी हमारे पास? √5 आ गया, ठीक है। अभी हम इस पे आ जाते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, हाइपोटेनस कितना आया है? √5। इसी तरीके से इस पे आ जाए B/H, तो B हमारे पास 2 है, H हमारे पास √5 है, और कोसिकेंट के लिए H/P हो जाएगा ये साइन का उलट, और H हमारे पास √5 है और P जो है वो 1 है, ठीक है। और इसको भी देख लें, H/B है, तो H हमारे पास क्या है? √5 है, और B जो है वो 2 है, और B जो है हमारे पास 1 है, 2 है, और P जो है वो 1 है। तो इस तरीके से आपकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। तो हमारी अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4 पे चलेंगे जी। पार्ट नंबर 4 है, इसमें है जी सीकेंट θ3। तो सबसे पहले हमने इनको देखना होता है, ये तो हमें पता ही है, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा, ठीक है। अब सीकेंट पे आ जाएं। सीकेंट बेसिकली क्या होता है? सीकेंट जो है वो हमें पता है, ये होता है कॉज का उलट, ठीक है। सीकेंट कॉज का उलट होता है, यानी कॉज अगर B/H है, बेस ओवर हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा H/B, H/B हो जाएगा, ठीक है। अब सीकेंट जो है हमें दिया हुआ है जी, सीकेंट हमें दिया हुआ है 3, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है हमेशा। अगर कुछ भी ना हो तो हम उसको 1 लिखते हैं, 1 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये सीकेंट क्या होता है जी हमारे पास? H/B होता है। अब H की जगह पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, और B की जगह पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लें, बेस जो है हमारे पास 1 है, H जो है वो हमारे पास 3 है, और लास्ट जो है परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमें तो फाइंड करना है, ये बन जाएगा 9, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस P का स्क्वायर, इसको आप इधर लेके आएँ, माइनस हो जाएगा ये P का स्क्वायर, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे P का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट कर लें इधर भी और इधर भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो √8 जो है वो बराबर हो जाएगा P के, ठीक है। अच्छा, इस √8 को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये √8 है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कर लेते हैं, √8 है, 4 + 2 भी तो हम इसको कर सकते हैं, 8 को हम 4 + 2 भी लिख सकते हैं, =P, ठीक है। ये भी तो 8 बनता है। अब हम स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लेंगे, इस पे अलग कर लेंगे, इस पे अलग कर लेंगे, हम कर सकते हैं ऐसा, यानी 4 पे अलग हो गया और 2 पे अलग हो गया। अब देखें जी, 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 की जगह पे हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे P आ जाएगा। अब जो है 2 का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा? बाकी बच जाएगा जी 2, √2 = P आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया जी? 2 × √2, 2 × √2 आ जाएगा। तो तीनों साइडें हमने यहाँ से देख ली हैं। तो अब हम जो है बारी बारी इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। P हमारे पास कितना है? 2 × √2, और नीचे H जो है वो 3 है, और B कितना है हमारे पास? 1 है, H हमारे पास कितना है? 3 है, और P कितना है? 2 × √2 है, और B कितना है हमारे पास? 1 है। कोसिकेंट पे आ जाएं, H हमारे पास कितना है? H है जी 3, और परपेंडिकुलर 2 × √2 है, और H हमारे पास कितना है? 3 है, और B जो है वो हमारे पास 1 है, और B 1 है, और P कितना है जी? √2 × √2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 जो है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं इसका पार्ट नंबर 5 देखें। कॉट थीटा है, ठीक है।
कॉट थीटा, इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो कॉट थीटा की वैल्यू में क्या दी हुई है, √3/2। तो ये देखिए कंप्लीट पे अंडर रूट है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। 3 पे अलग कर देंगे और 2 पे अलग कर देंगे, ठीक है। इस ऐसे इकट्ठा भी लिख सकते थे और अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि कॉट जो है वो किसका उलट होता है, tan का उलट होता है। tan अगर p/b है तो कॉट क्या होगा, b/p हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, कॉट जो है कॉट थीटा b/p हो जाएगा, b/p। तो b और ये है किसके बराबर, √3 है और √2 है। तो b किसके बराबर हो जाएगा, √3, और p किसके बराबर हो जाएगा, √2 के। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास आ गया, √2, और b कितना आ गया जी हमारे पास, √3 आ गया। तो ये हमने जो है फाइंड आउट करना होगा, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज पुट करें। पाइथागोरस थ्योरम में क्या, हाइपोटेनस हमारे पास है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू है √3, ऊपर स्क्वायर भी है, √2 ऊपर स्क्वायर रूट भी है, और ये h², यहाँ पे स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। या यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो h जो है हमारे पास आ जाएगा 5। अब स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो h हमारे पास कितना आ जाता है जी, h हमारे पास आ जाता है √5, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें, h हमारे पास कितना आ गया, √5, यानी हाइपोटेनस √5 आ गया। तो अभी हम जो है इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे और इसके रिजल्ट ले लेंगे। p हमारे पास √2 है, h जो है √5 है, b जो है हमारे पास √3 है, और h जो है हमारे पास √5 है, और p जो है √2 है, और b जो है हमारे पास √3 है, और h जो है √5 है, और p जो है हमारे पास √2 है, और h जो है हमारे पास √5 है, b जो है हमारे पास √3 है, और b जो है √3 है, और p जो है हमारे पास √2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये पार्ट नंबर 5 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड जितने भी आ रहे हैं तो उनके अंदर आपने जो है प्रूव करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को आपने प्रूव करना है, ठीक है। आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, आइडेंटिटीज़ का मतलब ये है कि इक्वल की लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, ठीक है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे आपको ये कुछ इक्वेशन एंगल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ रकमें हैं ये नज़र आ रही हैं, तो आपने इनको सॉल्व करना है और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटीज़ होती हैं। आइडेंटिटीज़ में क्या होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाना होता है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जो है एक बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ जो कि आपने उसको याद रखना है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है जी 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे देखिए आपने साइन जो स्क्वायर मैंने लगाया है साइन के ऊपर लगाया है, साइन के ऊपर स्क्वायर है और थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना होता। प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, तो कॉज के ऊपर आपने स्क्वायर लगाना है, थीटा के ऊपर नहीं लगाना, इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये एक बेसिक फार्मूला है, इसको आपने जो है याद रखना है। ये बार बार जो है हम इसको अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अच्छा, ये ड्राइव कैसे हुआ है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, राइट ट्राइंगल है, और इसकी हम पहले साइडें देख लेते हैं, साइडें कौन कौन सी हैं इसकी। देखें ये 90 है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये एंगल यहाँ पे मान लें थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और बाकी बच जाने वाला जो है वो बेस होता है, ठीक है। तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो क्या था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये पूरी इक्वेशन जो है इसको हम h से डिवाइड कर देंगे, यानी ये h स्क्वायर है तो h स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को।
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से आप सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, और इस साइड पे क्या बनेगा, आप देखें ये बी स्क्वायर है और नीचे भी एच स्क्वायर है, यानी दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो हम जो है इसका एक स्क्वायर कर लेते हैं, बी ओवर एच होल स्क्वायर कर लेंगे। और इसी तरीके से पी पे भी स्क्वायर है और एच पे भी स्क्वायर है, तो हम इसको एक स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। यानी आप अलग अलग कर सकते हैं या फिर आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। हमने इसको इकट्ठा कर लिया। अब नेक्स्ट जो है ये क्या है, 1 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पे बी आ रहा है, तो बी ओवर एच यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कॉज क्या होता था, ठीक है, करली ब्राउन हेयर, ठीक है। बी ओवर एच होता है, कॉज में क्या होता है बी ओवर एच। तो बी ओवर एच की जगह पे हम कॉज थीटा को पुट कर सकते हैं। कॉज थीटा यहाँ पे पुट कर दें, ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी कर दें। अब साइन थीटा क्या होता था, सम पीपल हैव, पीपल और ये नीचे हैव एच आ जाएगा, तो पी ओवर एच, तो ये भी पी ओवर एच है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया है, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी तो ऐसे ही है, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा आप अरेंज करके लिख लें, ये हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाला जो फार्मूला है ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने अभी ड्राइव किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 की, ठीक है। अच्छा भी एक और भी फार्मूला आपने याद रखना है, तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। अब देखें जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा है, ठीक है। तो हम इसकी एक साइड को सॉल्व करेंगे, उसकी दूसरी साइड के बराबर लाएंगे, ठीक है। तो अब देखें जी, यहाँ पे ये है जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको साथ साथ लिख लें या ना भी लिखें, सिर्फ ये साइड सॉल्व कर लें तो इसके बराबर आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab के, ठीक है। ये फार्मूला होता है ना अलजेब्रिक फार्मूला, a प्लस बी का स्क्वायर जो है। अब यहाँ पे देखें इस फार्मूले के साथ ये कुछ मैच हो रहा है। अब यहाँ पे देखें a की जगह पे साइन थीटा आ रहा है और b की जगह पे यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है और ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर है, ठीक है। यानी a प्लस बी होल स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं इसी फार्मूले को, a प्लस बी होल का स्क्वायर है, यहाँ पे a है प्लस है, यहाँ पे b है होल का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन कैसे करेंगे, a का स्क्वायर, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर b का स्क्वायर है तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, बल्कि आप कंप्लीट का स्क्वायर कर लें, कंप्लीट का स्क्वायर कर लें, प्लस 2 ए की जगह पे यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। और बी की जगह पे क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू आप उसको एज इट इज़ लिख लेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखें
ये स्केयर है, इसको हम कर लेते हैं जी साइन स्केयर थीटा। ठीक है, स्केयर मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। आपने थीटा पे स्केयर नहीं लगाना, आपने साइन के ऊपर स्केयर लगाना। इसी तरीके से कॉस के ऊपर स्केयर लगाना है, कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये वाली जो चीज़ है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, ये किसके बराबर था? ये देखें साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 था। तो हम इस पूरे की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 1, क्योंकि ये पूरा जो है 1 के बराबर है, ये हमने अभी देखा। तो यहाँ पे हम 1 पुट कर सकते हैं प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है। तो अब लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को हम एक बार अगेन लिख लेते हैं। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा है इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। ठीक है, अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इक्वल की साइड पे अगर डिवाइड में कोई चीज़ होगी और इधर भी डिवाइड में होगी तो हम उस पर एक तरीका लगाएंगे। वो तरीका क्या है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कॉस जो है कॉस थीटा टेन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा टेन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 1 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन के साथ, साइन थीटा के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो टेन है ना, टेन किसके इक्वल होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि टेन जो है हमेशा ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, टेन जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को पुट कर सकते हैं। इसका मतलब भी टेन थीटा ही है, टेन थीटा तो टेन थीटा ही है और ये साइन थीटा और कॉस थीटा भी बेसिकली यही चीज़ होती है। तो हम टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू 1। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वही साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है और यहाँ पे भी कॉस थीटा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इधर क्या रह जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इक्वल टू 1 लाना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें साइन थीटा है और इसके नीचे वाला जो है कॉसिकेंट थीटा, इसको मैं अलग करके लिख लेता हूँ 1 ओवर कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो सीकेंट है इसको भी हम अलग करके लिख लेते हैं। कॉस थीटा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। बस हमने क्या किया है, साइन थीटा को अलग किया है और ये जो नीचे वाला है इसको हमने अलग कर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे साइन थीटा मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 ओवर कॉसिकेंट थीटा को अलग कर दिया है और साइन थीटा को अलग कर दिया। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई होंगे तो फिर भी वही चीज़ जाके बनेगी, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे भी कॉस थीटा इसको हमने अलग कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करके इसको अलग कर दिया। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप एक चीज़ देखें इसमें कि ये जो होता है आप हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पे आप कर लें साइन थीटा किसका उलट होता है, कॉसिकेंट। ठीक है, अगर हम साइन थीटा को उल्टाएं, कैसे उल्टाएंगे, अगर इसके नीचे है 1, अगर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। अगर हम इसको उल्टा देते हैं, 1 को ऊपर कर दें और साइन थीटा को नीचे कर दें तो ये बन जाता है कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, ये कॉसिकेंट थीटा बन जाता है। ठीक है, 1 ओवर साइन थीटा क्या होता है,
कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ कोसिकेंट थीटा है। अगर मैं इसको 1 ओवर कोसिकेंट थीटा बना लूँ तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 ओवर साइन थीटा है, देखिए यहाँ पे होता है ना 1, नीचे डिवाइड 1 होता है, अगर हम लिखते नहीं है लेकिन 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 को ऊपर ले आते हैं और कोसिकेंट को नीचे ले आते हैं। 1 को ऊपर ले आए और कोसिकेंट को नीचे ले आए, ठीक है। अब अगर इसको हमने उल्टाया है तो ये भी तो उलट जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 जो है नीचे आ जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, 1 नीचे होने का मतलब कुछ भी नहीं है, साइन थीटा ही रहेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एक फार्मूला समझ लें, इसको आपने याद रखना है कि 1 ओवर कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, 1 ओवर कोसिकेंट की जगह पे क्या लिख लेंगे, साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप देखें कि ये जो कॉस का उलट क्या होता है, कॉस थीटा है ना, इसको अगर हम उल्टाएं, इसके नीचे 1 है तो इसको आप उल्टाएं तो ये बन जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। अब ये 1 ओवर कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा बन जाता है। जैसे ये साइन थीटा को हमने उल्टाया था ना, कोसिकेंट थीटा बना था, इसी तरीके से कॉस को जब उल्टाएंगे तो ये सीकेंट थीटा बन जाता है। अच्छा, अब हम अगेन जो है यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। तो इसको आप इसको उल्टाएंगे तो क्या बनेगा, 1 ओवर सीकेंट थीटा, और ये भी तो उलट जाएगा, कॉस थीटा ओवर 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये 1 जो है इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये कॉस थीटा ही है, तो 1 ओवर सीकेंट थीटा आ जाएगा, ठीक है। मतलब कॉस थीटा किसके बराबर होगा और साइन थीटा किसके बराबर होगा, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर ये चीज़ें याद हैं तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं या इसे याद नहीं है तो ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, 1 ओवर सीकेंट थीटा, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 ओवर सीकेंट थीटा की जगह पे हम कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा लगा देंगे इज इक्वल टू 1। अब ये भी साइन थीटा है और ये भी साइन थीटा है, तो ये कितने बन जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये भी कॉस थीटा है और ये भी कॉस थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के। हमने स्टार्टिंग में इसको प्रूव भी किया है। अब इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ठीक है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि इसमें देखिए राइट हैंड साइड पे सिर्फ कॉस आ रहा है, साइन नहीं आ रहा है, और इसकी लेफ्ट साइड पे देखें कॉस भी आ रहा है, साइन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन की जगह पे हम कोई कॉस वाली टर्म लेके आएंगे, तो सारी जो है इसकी लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, कॉस में बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इस तक पहुंच जाएंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब हमें पता है कि एक हमने फार्मूला याद किया हुआ है, कौन सा याद किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसके साथ आ रहा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको हम इसकी राइट साइड पे लेके जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के।
तो इसका मतलब हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है ना। तो यहाँ पे आप लिख लें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर की जगह पे ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस में हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब यहाँ पे देखें ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों सेम ही है ना। जैसे यहाँ पे लेट से ये ए है प्लस ए है तो ये क्या हो जाता है 2a हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे और माइनस 1 तो ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी वही है और ये भी वही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। जी क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है बिल्कुल, बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर यहाँ पे पहले आ रहा था और -1 बाद में था, यहाँ पे 1 पहले आ चुका है और साइन स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी राइट साइड पे जो है साइन आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये भी साइन में तो ये इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चाहे आप ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया करें, इसको ना भी लिखें तब ये चलेगा, तो मैं दोनों को लिख रहा हूँ, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे साइन के अंदर, कोई साइन वाली वैल्यू यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, अब हम उसी फार्मूले की हेल्प लेंगे, वो क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू था 1 के। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस को हम इधर रहने देंगे और इसको उस साइड पे लेके जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब क्या हुआ साइन को हम उधर लेके गए माइनस, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब जो है कॉस स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये वाली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम पुट कर रहे हैं जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें ये भी साइन स्क्वायर थीटा है और ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो -1 और -1 क्या होता है माइनस का 2 होता है, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस का 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के। जी ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है जी 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू है कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये भी कुछ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था, कॉस थीटा और साइन थीटा था इज इक्वल टू 1/tan थीटा था, तो हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था क्रॉस मल्टीप्लाई से, इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वल के इस साइड पे और इस साइड पे दोनों वैल्यूज़ में जो है वो कोई प्लस माइनस नहीं है। जैसे वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, उसके अंदर यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, इधर देखिए माइनस थी इधर भी माइनस, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा के साथ। इसी तरीके से कॉस किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा इसकी राइट साइड पे
कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसको आप अभी ऐसे ही लिख लें, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी, तो इसकी राइट साइड पे क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपने एक चीज़ आपको याद होगी कि अगर दो टर्म्स हों, उनका स्क्वायर और दरम्यान में माइनस आ जाए तो उसको एक बार आप प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। ठीक है, अगर दो टर्म्स हों, दरम्यान में स्क्वायर हो, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर हों दरम्यान में माइनस हो, तो उसको आप कैसे लिखते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं और एक बार प्लस में लिख लेते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कुछ इस तरह का सीन ही है। ये देखें 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा है, इसके साथ मिल रहा है। ए की जगह पे 1 है, ठीक है, और बी की जगह पे क्या है, साइन थीटा है, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन है, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन है, यानी ए माइनस बी बन रहा है और ए प्लस बी बन रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, मतलब ए की जगह पे क्या है 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, बी की जगह पे क्या है साइन थीटा और इसका स्क्वायर है तो इसका भी आप स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसी फार्मूले की हम हेल्प लेंगे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, अच्छा अब हमें जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं साइन को इस साइड पे लेके आ जाऊँ तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, इसको आप उधर लेके जाएं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो इक्वेशन नंबर 7 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।